यस। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर फाइनेंस डेली एनालिसिस, जहां पे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं पहले दिन और डिस्कस करते हैं कि अगले दिन मार्केट में क्या मूव्स आ सकते हैं। और वैसे ही मैं हर दिन आपको लेवल्स मार्क करके बताता हूँ। वैसे ही कल के दिन में भी किया था, तो आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने वैसे रिस्पेक्ट किया या नहीं। और आगे हम लोग मंडे के दिन के लिए लेवल्स डिस्कस करेंगे, जो कि कल के दिन होली है। तो होली की मेरे तरफ से अभी सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा। तो वैसे ही अभी हम लोग कल के एक बार लेवल्स देखते हैं कि क्या डिस्कस किया था। आप यहाँ पे देखोगे कि कल क्लियर कट कहा था कि 540 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, क्योंकि कि ये रेजिस्टेंस था। ओके, तो 540 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो अपसाइड में आपको रैली देखने मिल सकती है, जो कि मार्केट जो है 22 600 तक जा सकता है और उसके बाद 670 तक जा सकता है। और डाउन साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो 22 385 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है, तब जाके मार्केट और नीचे आएगा 22 330 तक। तो वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। ये देखो कि यस, ये देखो मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ। जस्ट मिनट। सॉरी, यहाँ पे है। ओके, सो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, तभी कल का और आज का ओपनिंग देखोगे सेम था। और वैसे ही आप देखोगे तो क्या हो गया कि जो लेवल डिस्कस किया था 540 के आसपास, तो यहां से ये मार्केट रिवर्स हो गया। गैप अप होके रिवर्स हो गया मार्केट, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ओके, उसके बाद अगेन मार्केट 540 तक चला गया। ओके, एंड इसके बाद फिर से रिवर्स हो गया। तो कहाँ ना कहाँ भी तो टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत सारे मौके देता है। अभी लास्ट वीक में कैसे चल रहा था मार्केट, कल का दिन टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया, लेकिन उसके पहले के जो 4 5 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कल का क्लोजिंग ये था, एंड कल के क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैप अप ओपनिंग होके 540 के आसपास ही परफेक्ट गैप अप ओपनिंग हुई, जो कि हमने लेवल डिस्कस किए थे। आप यहाँ पे देखोगे 540 के आसपास ही लेवल डिस्कस किया था। यहां से मार्केट रिवर्स आ गया, क्लोजिंग नहीं दी। अगेन डे हाई तक मार्केट चला गया, एंड उसके बाद क्या हो गया कि मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप कहा ना कहा पे तो कह सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो गया था। वैसे ही कल के दिन, यानी कि यस, कल के दिन हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, और उसके बाद इतनी बड़ी रैली देखने मिली। और यहाँ पे भी आप वैसे ही देख सकते हो कि डबल टॉप बॉटम, या सॉरी डबल टॉप आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल सकता है। वैसे ही हम लोग एक बार 3 मिनट्स पे देखते हैं कि क्या मार्केट ने मूव्स दिए थे। आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने कैच किए थे मूव्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यस, ये देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर कट फॉर्म किया था मार्केट ने, और उसको रिस्पेक्ट भी किया मार्केट ने। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो क्लोजिंग है परफेक्ट क्लोजिंग थी, क्योंकि 3 मिनट पे एक जो सपोर्ट था उसे ब्रेक कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे जो फुल बॉडी कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया। उसके बाद यही नहीं, तो मार्केट अगेन जहाँ पे एक सप्लाई जोन है वहां तक मार्केट चला गया, एंड उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री बन गई थी। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो है, ये वाली कैंडल जब भी क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी ये कैंडल के ओपन पे। उसके बाद एंटर नहीं किया, क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए। तो ये मतलब मिनिमम अगर 40 से 50 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए कुछ इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी जाके आप एक्चुअल में ट्रेडिंग कीजिए, वो भी एक लॉट के साथ। तो वैसे ही अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं या फिर लेवल डिस्कस करने वाले हैं, वो सब कुछ इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है। यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, स्ट्रेटेजीज है, लॉजिक है। तो ये सब कुछ बिल्ड करके आपके सामने में लेवल्स लेके आ रहा हूँ। ये हालांकि आप देखोगे यहाँ पे कि लाइव मार्केट चल रहा है, अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा कहाँ पे बाहर जाना है, तो इसके लिए हम लोग लाइव मार्केट में ही मंडे के लेवल डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हो सकता है मंडे के दिन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो थोड़ी बहुत जनरल बातें हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, कि ये मंथ में पॉसिबल है कि एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है। और उसी के साथ स्पेसएक्स का जो एक स्टारलिंक
सैटेलाइट है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है ग्लोबली, तो वो अभी इंडिया में आने के चांसेस है, जो कि जियो एंड एयरटेल उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। यानी कि मुकेश अंबानी और कहा कैपिटल इलन मस्क जो है वो पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो दोनों कंपनीज, अगर आप इंडिया में देखो तो जियो को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है, और वैसे ही भारतीय एयरटेल को भी बेनिफिट हो सकता है। उसके ऊपर ये आज हम लोग एक वीडियो लेके आने वाले हैं, सो वीडियो भी डेफिनेटली देखना। और अगर आपको ये ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। फाइनेंस के वर्ल्ड के हर एक चीज हम लोग इन डिटेल कवर करने के लिए ट्राई करते हैं, और उसी के साथ हम लोग हर दिन लेवल डिस्कस करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो ये आगे बढ़ते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में क्या मूव्स आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप देखोगे तो दो लेवल्स बहुत क्रूशल है, मतलब मार्केट को ब्रेक करने के लिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल 22,600 है, एंड उसके बाद सेकंड जो है 22,300 या फिर 350 आप कह सकते हो। हम लोग 300 इस अपर साइड पकड़ते हैं कि ये 300 पॉइंट्स के बीच में जब तक मार्केट है ना, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अभी से नहीं, ये बहुत टाइम से मार्केट ये रेंज में है। आप ये डेली पे भी देख सकते हो। ये देखो, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद कहाना का भी थोड़े बहुत मूव्स दिए, लेकिन अगेन 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेडिंग डेज, लास्ट 6 ट्रेडिंग डेज में सिर्फ ये 300 पॉइंट्स में ये मार्केट घूम रहा है। और इसी के बेस पे, इसी के रेंज, मतलब ये रेंज बाउंड मार्केट के ऊपर आपको अगर स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आई वांट रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक फुल फ्लेज वीडियो कोर्स की तरह लेके आऊंगा। ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे कहाँ ना कहाँ पे तो एक अभी क्लोजिंग हो जाएगी, मतलब 20 मिनट में। तो एक मारूबुजू टाइप एक कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। तो चांसेस है कि यस 20 to 300 भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन कहाँ ना कहाँ पे ये गट फीलिंग है कि अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग आ रही है समथिंग अराउंड 330 के आसपास, तो यस हम लोग ज्यादा, मतलब 80-90% चांसेस है कि यस 300 के नीचे मार्केट आ सकता है और अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे ही क्लोजिंग मिल गई तो अगेन रेंज बाउंड ही है मार्केट, तो कुछ कह नहीं सकते। तो आगे वैसे ही हम लोग अभी 15 मिनट पे एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या हो सकता है और मार्केट कैसे मूव देगा। अगर मंडे के दिन मार्केट को ऊपर जाना है, यानी कि निफ्टी को ऊपर जाना है, तो नो डाउट आपको पहली क्लोजिंग जो चाहिए वो 520 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। आप सेफर साइड, यस 520 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल रही है तो यस यू कैन थिंक टू गो ऑन लॉन्ग साइड। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है तो यस फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा वो 590 के आसपास। सेकेंड टारगेट जो रहेगा 600, अगर ब्रेक कर रहा है तो अगेन पुल बैक देके ब्रेक करना चाहिए, अदरवाइज आप 60 या 50 तक आप ट्रेड देख सकते हो। ओके। सो वैसे ही अगर आप क्लोजिंग देखोगे 400 के आसपास आ रही है तो यस मैं कहा आपको यही कहूंगा कि 400 के नीचे अगर आज के दिन में क्लोजिंग हो रही है तो आप ट्रेड देख सकते हो कि 45 के ऊपर क्लो अगर ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो यस यू कैन थिंक टू गो फॉर लॉन्ग। और वैसे ही डाउन साइड में आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि यस 340 या फिर 335 के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो यस यू कैन थिंक टू गो शॉर्ट। और इसका टारगेट क्या रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हम लोग छोटा टारगेट रखेंगे 20 to 275 तक। उसके बाद अगर पुल बैक देख के मार्केट नीचे आ रहा है तब भी जाके मार्केट में रुकना या फिर और पॉइंट्स लेने के लिए रुकना, अदरवाइज फर्स्ट टारगेट में ही आप एग्जिट हो सकते हो। सेकंड टारगेट जो रहेगा 20 to 200 के आसपास। तो ये सभी जो टारगेट है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि मार्केट जो है रेंज बाउंड है। अगर आप देखोगे दोनों साइड में भी आप फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर सकते हो। अप साइड में 20 to 520 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो 600 तक आप ट्रेड ले सकते हो। और वैसे ही डाउन साइड में आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 22 to 335 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो यस 22 to 275 तक आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि 40-50 पॉइंट्स आपको ये रेंज में भी मिल सकते हैं, जिसके चलते आप पेपर ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और वैसे आपको पेपर ट्रेडिंग के भी ऐप्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेंसेक्स का भी हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है।
टेक्निकल तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 74,000 का बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर आपको यहाँ पे अगर 380 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो कि 73,900 के आसपास आप ट्रेड लेके 74,40 तक आप ट्रेड कर सकते हो। और वैसे ही आप आगे जो है वो 74,200 तक ट्रेड कर सकते हो, और लास्ट जो टारगेट रहेगा वो 350 के आसपास रहेगा। और वैसे ही अगर आपको शॉर्ट साइड में भी चाहिए तो यस, 735 के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 580 के आसपास आपका हिट हो सकता है। और उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो समथिंग अराउंड 450 के आसपास रहेगा। तो ये रहे सेंसेक्स के भी लेवल्स। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो सेंसेक्स में, क्योंकि मंडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो डेफिनेटली ट्राई करना। और आप देख रहे हो ट्रेड्स या फिर लेवल्स देख रहे हो, तो उसमें खुद का लॉजिक बिल्ड करना और पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करना। क्योंकि ये जो लेवल्स है, मैं यहाँ से मतलब कुछ जादू टोना या फिर मैजिक करके लेके नहीं आता हूँ। उसके पीछे एनालिसिस रहता है, और जो नंबर्स है वो प्रूवन नंबर्स रहते हैं, और उसके पीछे सर्टन क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन के पीछे। तो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया है कि यस, मंडे की मार्केट में क्या होने के चांसेस है। तब तक के लिए होली एंजॉय कीजिए। अच्छा खासा वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, बहुत टाइम बाद आया है ऐसे 3 दिन का वीकेंड वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे। और अगेन मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे ही आप देखो कि आपके एनवायरनमेंट का, एनिमल्स का थोड़ा केयर कीजिए। और अगर कलर्स भी यूज कर रहे हैं तो यस, ऑर्गेनिक कलर्स ही यूज करना। और अगेन, yes, happy trading and happy weekend, guys. Thank you so much.